गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल लाइफ ऑफ द सेल। ठीक है, बायो का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे पहले मैं सेल से स्टार्टिंग करूंगा। सेल क्या है और सेल के बारे में सारी चीजें एक एक करके बताएंगे। सेल थ्योरी है, सेल डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेल। सेल क्या है? जैसे एक घर बनाते हैं हम लोग, छोटी सी उसकी यूनिट लेते हैं हम लोग, ब्रिक्स जो है, कई ब्रिक्स जुड़कर दीवार बनाते हैं, वॉल बनता है। कई वॉल को ज्वाइन करके एक रूम बनाते हैं, फिर कई रूम को जो है ज्वाइन करके एक घर बनाते हैं। इसी तरह से सेल्स पूरा एक ग्रुप ज्वाइंट होकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं और कई सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनता है। तो यू कैन से सेल इज ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट है हमारे लाइफ की। तो लिखेंगे द सेल इज बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, इसकी जो खोज हुआ था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। जब तक माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी तब तक ऐसे सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना मुश्किल था। तो इसकी खोज हुई और इसके बाद इन्होंने जो है डेड कॉर्ड सेल से इसको फाइंड किया। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। It discovered by Robert Hooke in 1665 from dead cord cells. ठीक है, अब बात करते हैं सेल के साथ साथ सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी जो है किनके द्वारा दिया गया? स्केल्डन थे, स्केवान थे, इन लोगों ने जो है सेल थ्योरी को दिया है। स्केवान एंड स्केल्डन। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या है? इसी को एक मॉडल दिया गया इंप्रूव करके। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया? दो साइंटिस्ट थे, गिवन बाय। सबसे पहले बात करते हैं टी स्केवान की। टी स्केवान के अलावा जो है स्केल्डन। टी स्केवान का ईयर जो था लिख लेना 1838 एंड स्केल्डन 1839। इनके द्वारा ये थ्योरी दिया गया था। ये थ्योरी क्या था? और इसको मॉडिफाइड जो किया गया रुडोल्फ वर्को के द्वारा किया गया। रुडोल्फ वर्को ने इसको जो है 1855 में मॉडिफाइड किया था एंड मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्को। इनका ईयर है 1855 में इन्होंने मॉडिफाइड किया। तो सेल थ्योरी क्या है? पॉइंट वाइज हम लोग पहले बात करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने होते थे। द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म सही है। चाहे एक छोटा सेल हो, चाहे एक मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या हम लोग हो, मल्टी सेलुलर हो, प्लांट हो, कोई भी हो, आर मेड ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, सेल्स के एंड देयर प्रोडक्ट। और जब दूसरी पॉइंट की बात करते हैं तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये डेवलप होते हैं प्री एक्सिस्टिंग सेल से। तो सेल्स डेवलप किसे डेवलप होते हैं? फ्रॉम जैसे सबसे पहले जो धरती आई, जब धरती की सबसे पहले किसी जीव की बात करते हैं तो लोग प्रोटोजोआ और वायरस बैक्टीरिया की बात करते हैं। प्रोटोजोआ मतलब ही होता है पहला जीव। प्रोटोजोआ मतलब क्या होता है? पहला जीव। तो सबसे पहले प्री एक्सिस्टिंग सेल की बात करते हैं, प्री एक्सिस्टिंग सेल। ठीक है, इसी से जो है ये फाइंड हुए प्री एक्सिस्टिंग सेल से।
ऑल सेल जितने भी होते हैं सिमिलर होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स में। तो यहां पर लिखेंगे ऑल सेल्स आर सिमिलर, एक जैसे होंगे, सिमिलर। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे आप प्लांट सेल बनाते हो तो ऐसा नहीं ना कि हर स्टूडेंट का अलग अलग सेल बनता है, अलग अलग टाइप्स का, नहीं, सबका एक है। वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब दिखाएंगे, डबल लेयर दिखाएंगे, तो ये एक तरह के होते हैं, ठीक है। और ऑल एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म और सम ऑफ टोटल, या इतना दिखा देते हैं तो हम लोग का सेल थ्योरी क्लियर हो गया। अब सेल थ्योरी हो गया है तो सेल थ्योरी के बाद हम लोग सेल का स्ट्रक्चर और इसके बारे में बात करते हैं, फिर एक एक करके आगे करेंगे। सेल्स टू टाइप्स के होते हैं। पहले तो हम लोग प्लांट सेल्स और एनिमल सेल की बात करेंगे, लेकिन यहां पर अगर हम लोग क्लासिफाइड करें बेसिकली स्ट्रक्चर बेस में, तो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। तो अब उसको करते हैं, तब तक आप लोग इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेल की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं दो तरह के सेल्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, दो तरह के सेल होते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। तो कुछ बेसिक चीजें आप याद रखिए। अभी हम डिफरेंस इतने डिटेल में नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी हम प्लांट सेल्स के बारे में बताएंगे और उनके स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहला डिफरेंस तो होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, इट हैव सेल वॉल, इट हैव सेल वॉल। और सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का। इट हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, मेड ऑफ सेलुलोज, ठीक है। तो इसमें पहली बात करते हैं एनिमल सेल में, तो सेल वॉल ऑब्सेंट होता है। इट है नॉट सेल वॉल, इट हैव नॉट सेल वॉल। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इट हैव नॉट सेल वॉल, इट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तो उसमें भी होता है, देखिए सेल वॉल के नीचे। इट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ प्रोटीन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन होता है, फ्लेक्सिबल प्रोटीन, ठीक है। और बात करते हैं अब दूसरा पॉइंट है, जैसे इसमें प्लास्टिड मौजूद होते हैं, प्लास्टिड आर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, अभी जब हम सेल ऑर्गेनेज बताएंगे तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। कलर पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब इसके टाइप्स हैं। तो इसमें डिटेल हम जब बताएंगे तो आपको इसमें बताएंगे। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट्स इन प्लांट सेल्स, प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। और इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो यहां लिख देंगे प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, सीधे सीधे। इसी तरह से इसमें वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, फ्यू होते हैं, लार्ज होते हैं। इट हैव फ्यू बट लार्ज वैक्यूल्स, बट लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स, ढेर सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इसमें, छोटे छोटे ढेर सारे वैक्यूल्स हो गए, ठीक है। ये तो मेन है, सेंट्रोमियर है, कई चीजें हैं इसमें जो है, मतलब ये मेन। अभी हमने 3 डिफरेंस बताया और 3 डिफरेंस बताने के बाद आपको प्लांट स्ट्रक्चर बताएंगे। मेन हमारा इसमें ये था। और प्रोकार्योटिक सेल्स, यूकार्योटिक सेल्स अभी बाद में। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें अब हम प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उनके बारे में फिर एक एक करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर
बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल्स। इसी में फिर हम लोग सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर माइटोकांड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब करेंगे। सबसे पहले आप एक अंडा बना लीजिए, बहुत आसान तरीका है। और देखिए आसान तरीका ये ऐसे, एक की तरह बनाने के बाद, इससे इजी बनाने का तरीका कुछ नहीं है। आपका ये हो गया। अब इसके अंदर जो है एक लेयर और दिखा दीजिए। ये हो गया, तो ये आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, जो आउटर लेयर है ये सेल वॉल है। ये जो आपका ये लेयर है ये क्या है? सेल वॉल। सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का बना होगा? सेलुलोज का। थोड़ा सा इसको हम कलरफुल कर दे रहे हैं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। आउटर मोस्ट लेयर ये प्रोटेक्शन करता है, बैरियर का वर्क करता है, कई तरह का है। अभी इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी आपको। ये इनर वॉल है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर एक सराउंडेड स्ट्रक्चर लेते हैं। पहले ये वैक्यूल्स बना लें, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है डबल लेयर का, ठीक है। ये हो गया, बीच बीच में छोटे छोटे पोर रहेंगे, न्यूक्लियर पोर। तो ये हो गया न्यूक्लियस। इनका फंक्शन क्या है? ठीक है। न्यूक्लियस जब भी हम लोग देखेंगे, जो सेल का मेन एक्टिविटी होता है, सेल का जितना भी कंट्रोलिंग पार्ट होता है, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। सेल का जो मेन पार्ट होता है, जैसे हम लोग दिल्ली है, दिल्ली से रेगुलेट करते हैं पूरे कंट्री को, उसी तरह से सेल को पूरा रेगुलेट करने का काम ये होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। NUC LEUS, न्यूक्लियस। इसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है विदाउट लेयर, ये होता है न्यूक्लियस। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोटीन, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लास्ट। तो अभी इसके अंदर का जो पार्ट होता है, जब सेल ऑर्गेनेल बताएंगे तब उसमें डिटेल बताएंगे, अभी आप ऐसे ही समझिए। और यहां पर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पे छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबका एक एक फंक्शन होगा। पहले डायग्राम क्लियर कर ले, सबके बारे में एक एक डिटेल जानकारी आपको दूंगा। आप यहां देखिए, ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। और ये क्या है? वैक्यूल्स है। वैक्यूल। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये क्या है? गोल्गी बॉडीज। एक जूते की शोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या है? माइटोकांड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। गॉल्गी बॉडी हो गया, छोटे छोटे इस तरह का भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये से हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिड्स, कलरफुल पिगमेंट, जिनके बारे में अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, प्लास्टिड्स। तो ये हो गया प्लास्टिड, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। ये लगभग मेन जितने भी ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड क्या है, इसकी बात करते हैं, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। कुछ स्ट्रक्चर इसमें दिखते नहीं है, लाइसोसोम्स और ये सब, लेकिन इनके बारे में भी होगा। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल्स। तो ये आप लोग बना लीजिए, इन्हीं के बारे में कल हम लोगों का डिटेल जानकारी स्टार्ट होगी। तब इसमें आज यहीं तक क्लियर है, कल से इसमें हम आगे स्टार्ट करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, कम से कम 4 सेल आ गए, इसको डिटेल में बताएंगे। और ऐसे जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो आपको एमसीक्यू और असर्शन रीजन भी कराएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे कोई भी डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ओके, गुड डे।